नमस्कार साथियों, आरकेवाई न्यूज़ 24 पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। इस समय हम पश्चिमी चंपारण के पाकड़ गाँव में आ गए हैं। आपको बता दें कि राजा यादव जिनको बिहारी टार्ज़न के रूप में लोग जानने लगे हैं और काफ़ी वायरल हो रहे हैं, वो यूट्यूब, फेसबुक सारे सोशल मीडिया चैनलों पर वो वायरल हो रहे हैं। आज आपको बता दें उनके हम घर पहुँच चुके हैं और आपको दिखाएँगे कि उनकी एक्चुअल सच्चाई क्या है। लोग कमेंट करते हैं कि ये उनकी एक्चुअल सच्चाई नहीं है, केवल सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए इस तरह का कुछ किया जा रहा है। लेकिन हम लोग आज उनके घर पर आ गए हैं और उनकी असली सच्चाई आपको दिखाएँगे। आपको दिखाना चाहेंगे ये उनका होममेड जिम है, जो उन्होंने खुद तैयार किया है। चूँकि बिहार के एक छोटे से गाँव से वो गाँव में रहते हैं और उतना संसाधन वो नहीं जुटा पाए और संसाधनों के अभाव में जब वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे तो अपने हाथ से ही वो अपना जिम का सारा सामान खुद तैयार किए हैं, सीमेंटेड हैं और कोई भी सामान खरीदा हुआ नहीं है। अपने हाथों से ही ईंटों को बांध करके वो उन्होंने अपना पूरा सेट तैयार किया है और हम उनके घर पे पहुंच चुके हैं और कई दिनों बाद संपर्क करने के बाद राजा भैया के आज हम घर पहुंच चुके हैं। कई लोग भी अभी इंटरव्यू ले रहे थे उनका और हमको भी मौका मिल गया। आइए राजा भैया से बातचीत करते हैं कि इतना फेम पाने के लिए राजा भैया ने क्या कुछ कितना मेहनत किया हुआ है। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है राजा भैया। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया कि आप इतना दूर से और मेरे पास आए हैं। मेरे लिए सौभाग्य की बात है भैया। कई दिनों से संपर्क साधने के बाद आज जब आपसे मिलने का मौका मिला है और हमारे दर्शक कई सारे दर्शक कमेंट कर रहे हैं कि राजा यादव के बारे में वीडियो बनाया जाए और दिखाया जाए, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों के लिए? जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आप लोगों ने मेरे अंदर इंटरेस्ट जगाया और मेरे बारे में जानने की कोशिश किया। तो मैं आप सभी के सामने हूँ और भैया के माध्यम से मैं जो भी चीजें दिखाने वाला दिखा रहा हूँ और जो भी चीजें बता रहा हूँ। राजा भैया होता है आपको बिहारी टार्जन के रूप में लोग जानने लगे हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने कितने साल का मेहनत लगा आपको? भैया देखिए, मेहनत तो मेरे बचपन से, जब से मैं होश संभाला हूँ तब से की मेहनत है। तो ये मान लीजिए 10-12 साल का मेरा मेहनत है, लेकिन उससे अधिक भी मेहनत किया हूँ। तो ये मेरा कोई काउंटिंग नहीं है कि मैं इतना साल से मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी पहलवान हैं। तो इसमें समझने वाले भैया लोग समझ चुके होंगे कि मेरा जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ होगा। मैं अपने पिताजी को देखते-देखते वर्कआउट करना स्टार्ट किया, जब से होश संभाला तब से। हाँ, बीच में कुछ रुकावटें आई, जैसे मैं स्टडी करने चला गया, उसके बाद आर्मी की तैयारी करने लगा। आर्मी की तैयारी करने के बाद मैं फिर से अपने पुरानी जो कल्चर है पहलवानी, इसमें लग गया और कंटिन्यू रनिंग करते आया। तो राजा भाई क्या कुछ कमी रह गई जो आर्मी में आपको असफलता मिली? पढ़ाई जी? पढ़ाई मैं पढ़ने में बहुत कमजोर हूँ भैया। जी। हम भैंस चराने वाले हैं भैया, हम पढ़ने में कमजोर थे, क्योंकि वही स्थितियाँ वैसी नहीं थी कि हम लोग वैसे प्रशिक्षण ले पाए। और ऐसे नेचुरली होता है भैया, जो लड़का पढ़ने में स्ट्रांग है उसका फिजिकली एक्टिविटी कमजोर रहता है, जिसका फिजिकली एक्टिविटी अच्छा होता है वो पढ़ने में कमजोर होता है। तो ये चीजें भी देख रहे हैं राजा भैया यहाँ पे जितने भी डंबल वगैरह जो भी रखे गए हैं वो एक तरह से हाथों से बनाया गया है। तो क्या कुछ समस्या थी कि इनको हाथों से बनाया आपने खरीदा नहीं? देखिए भैया, मैं क्या है ना कि काफी परिस्थितियां, मतलब कठिनाइयों को झेल के आर्मी की तैयारी कर रहा था। तो जब मैं वहां से आया ना निराश होके, तो मेरे पास कोई वैसी सुविधा नहीं थी। तो मैंने अपने हाथों से जितना हुआ अपने हाथों से बनाना चालू कर दिया। धीरे धीरे बनाते गया और अपना वर्कआउट करते गया। 2 ईंट से चालू किया, आज मेरे पास इतना सामान है। जी तो आप दिखा सकते हैं कि देखिए ये जितने भी डंबल वगैरह रखे गए हैं ये राजा भैया ने अपने हाथों से इनको तैयार किया है। सुबह की क्या दिनचर्या रहती है? आप लोग कब से ये कसरत शुरू करते हैं और कब तक खत्म करते हैं? देखिए भैया, सुबह 4-5 बजे के टाइम रहता है उठना, उससे जी। 8-9 बज जाता है भैया। मतलब ये मतलब सालों साल का मेरा रूटीन है। और शाम को फिर से 3 या 4 बजे से सपाटे वगैरह लगना चालू होता है, 7-8 बजे तक चलता है। उसके अलावा अगर मीडिया भाई लोग आ गए तो दिन भर का, जैसे अभी हमको लग रहा है 2 बज रहा होगा, आ रहे जिस दिन दौड़ने निकल गए उस दिन दिन भर वैसे चलता है। लग रहा है मीडिया बंधुओं से भाई साहब काफी परेशान हो चुके हैं। तो क्या कुछ समस्या आ रही है? मीडिया वाले जब आपसे मिलने आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे मीडिया वाले भाइयों से? ये देखिए, मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मैं परेशान नहीं हूँ और मेरे लिए नहीं, खुशी जो है। असुविधा हो रही है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? कब आपसे मिलें, कब आपसे संपर्क करें जिससे आपको भी असुविधा ना देखिए हो? बस मैं चाहूँगा, देखिए मेरी जो जिस जिसके कारण आप आ रहे हैं, अगर मैं वही चीज़ नहीं कर पाऊँगा तो मुझे लगता है कि मेरा डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि मेरे को सप्ताह में 1 दिन वैसे टाइम दिया जाए कि मैं 1 सप्ताह में 1 दिन इंटरव्यू करूँ और बाकी के 6-7 दिन मैं खुद पे काम करूँ। जो मेरा लक्ष्य है उस पे मैं अब केंद्रित हूँ और मैं अपने मेहनत करूँ। तो अगर ये संभव हो
तो भैया तो सप्ताह में देखिए आप वहाँ सभी मीडिया बंधु भाई, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है जो राजा भैया की तरफ से है कि सभी साथी संडे को इनसे अगर मुलाकात करेंगे तो ये अपना कसरत जारी रख सकेंगे और पूरे हफ्ते ये अपने शरीर पर ध्यान देंगे। अगर ये कसरत नहीं करेंगे तो इनको काफी समस्या होगी, जिससे जिस वजह से लोग इनसे मिलने आ रहे हैं और ये युवाओं का प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं, उसमें काफी समस्या आ सकती है। राजा भैया देख रहे हैं आपका एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि आप थार को पीछे कर रहे हैं, क्या कुछ मामला था वो? हाँ भैया 100-150 मीटर तो आदमी वैसे दौड़ ही लेता है। नहीं तो उसमें वीडियो में कहा जा रहा है कि 100 की स्पीड से राजा भैया थार को पिछाड़ रहे हैं, क्या नहीं सच्चाई है उसकी? भैया 100 के स्पीड में समझने वाली चीज़ है। 100 के स्पीड में ह्यूमन्स में इतना पावर ही नहीं है कि आदमी 100 का स्पीड दौड़ सकता है। तो ये चीज़ समझने वाली है। अगर ये चीज़ कोई मतलब क्या वाकया हुआ था उस दिन सुबह जो वीडियो वायरल हुआ था थार के साथ साथ आपका? देखिए वीडियो वैसे ही मेरा चलता ही रहता है, लोगों को काफ़ी पसंद आता है। मैं युवाओं को आकर्षित करता हूँ कि वो अपने फ़िटनेस पे ध्यान दें। और जी। जो बच्चा फ़िटनेस पे जब ध्यान देने लगेगा तो वो गलत चीज़ों को छोड़ देगा। जी। तो वैसी चीज़ें मेरा संयोग रहता है, मैं रोड पे दौड़ने जाता हूँ क्योंकि वो मेरे साथ हमेशा होता रहता है, डेली का होता रहता है, गाड़ियाँ आती-जाती रहती है। तो वीडियो शूट होता है, जो डाला जाता है, ऐसे-ऐसे बहुत से संयोग होते रहते हैं जो मैं शेयर भी नहीं किया हूँ। तो वो परिस्थितियाँ संयोग के माध्यम से समझिए कि मैं थार के साथ दौड़ा, वीडियो शूट हो गया, सोशल मीडिया पे गया, लोगों ने काफ़ी पसंद किया। आपके बिहार के ही कुछ युवा आपको ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने ये सोशल मीडिया पे उपलब्धि पाने के लिए ये सब आप दिखा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए दो शब्द? भैया देखिए सोशल मीडिया पे उपलब्धि पाने के लिए देखिए, ये बात सोशल मीडिया पे जो कह रहे हैं मैं कि पिछले 10 सालों से मेहनत किया हूँ और मेरे पिताजी भी किए हैं, मेरे दादाजी भी किए हैं। तो मैं कुछ सिस्टम बैठा रहा हूँ अपने युवाओं के लिए कि उनको सुविधा मिले कि जो रोड पे मैं दौड़ता हूँ वैसे वो ना दौड़े, ठीक है। तो ये कोई मैं अपने फेम के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं बस वैसे चाह रहा हूँ कि मेरे ज़रिए अगर ये बातें सरकार के पास पहुँच रही है, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि मैं अपने युवाओं के लिए कुछ कर जाऊँ। हाल ही में आपको बुलाकर के पटना में सम्मानित किया गया है और कई सारे नेता, अभिनेता, मंत्रियों से आप मिले हैं। क्या कुछ सत्तावना मिला आपको? क्या कुछ बातचीत हुई उनसे और आपसे? देखिए, वहाँ से मुझे स्थान मिला है, जहाँ तक मदद होगी वहाँ तक मुझे मदद मिलेगी हुँ, और बहुत जल्द इस पे कार्रवाई होगी कि क्षेत्र में ग्राउंड वगैरह बनने की। हुँ, तो ये सब माँगे मैंने वहाँ पे रखी है, देखिए हुँ। कब तक क्या पूरा। आश्वासन मिला आपको? देखिए आश्वासन तो मिला है कि हाँ, जहाँ तक होगा वहाँ तक सपोर्ट किया जाएगा। आपको किसके द्वारा सम्मानित भी किया पटना में किसके द्वारा सम्मानित किया गया? देखिए हरभजन सिंह द्वारा और मंत्री जी के साथ, मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री हैं, हुँ। वो। कैसा लगा आपको इतनी सालों की मेहनत के बाद अगर आप एक नेशनल क्रिकेटर से मिल रहे हैं, तो कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा, ये किसके लिए खुशी की बात नहीं होगी। हुँ, जो वर्ल्ड लेवल के प्लेयर हैं, हुँ, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, हुँ। इंडिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे, तो उनके हाथों सम्मान पाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है भैया। आपको वहाँ बुलाया जाता है या आप अपने मर्ज़ी से उनसे मिलने जाते हैं? नहीं भैया, वो मुझे बुलाया जाता है। आपको कैसा लगा कि आप आपकी मेहनत की बदौलत एक छोटे से गाँव में रह के और इतना मेहनत करने के बाद आपको अगर वहाँ बुलाया गया, तो कैसा महसूस हुआ? आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? देखिए भैया, इसका श्रेय देखिए सबसे बड़ी श्रेय है मेहनत की, जो मैं कंटिन्यू करते आ रहा हूँ हुँ, और मैं अभी कभी अपने लक्ष्य से भटका नहीं। हुँ। पिछले 10-12 साल से मैं कंटिन्यू करते आ रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि 10-12 साल का जो मेहनत का है फल है, वो वही हमको मिला है। अच्छा राजा भाई देखा जाता है एक वीडियो में आप लठ लेकर के दौड़ रहे हैं, उसका क्या राज है? देखिए भैया, मैं ऐसे आपको पहले बताया कि मैं अपने धरोहर को बचाना चाहता हूँ। हुँ, तो देखिए वो पुरानी हमारी संस्कृति है हुँ, और लाठी मैं अपने सुरक्षा के लिए लेके जाता हूँ। हुँ, तो लाठी के साथ भी मैं डालता हूँ कि लड़कों लोग का अपने यूथ को और जो जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको भी काफ़ी पसंद तो आता है कि भाई क्या समस्या है कि आपको लठ सुरक्षा के लिए लठ लेके जाना पड़ता है? क्या क्या कठिनाई आ रही है? देखिए मैं जंगल में जाता हूँ, जंगल में तो ये चीज़ें आप समझ सकते हैं कि अपने सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ तो लेके जाना पड़ेगा। शाम हो जाता है तो शाम में थोड़ा-सा रिस्क बन जाता है, तो इसलिए लेके जाता हूँ। ये आपने जो बाल रखा हुआ है, ये किसके से आप प्रेरित होकर के आपने ये बाल रखा हुआ है? देखिए भैया, हमको नहीं लगता है कि ऐसा बाल किसी का होगा, हुँ, ठीक है? हुँ। तो मैं किसी से प्रेरित होके नहीं रखा हूँ भैया, जैसे जमा है वैसे रखा हूँ, थोड़ा-सा आगे का कटिंग कराया हूँ और पीछे जिस प्रकार से जमा है, नेचुरली जमा है वैसे ही है। राजा भैया आप रेसलिंग करते हैं, हाँ। तो पहलवानों के बाल बड़े नहीं होते हैं, तो क्या कुछ समस्या नहीं आती आपके बाल बड़े होने में? अरे भैया बहुत समस्या होती है, रोज़ गाली सुनता हूँ। कौन गाली देता है आपको? पिताजी बोलते हैं बाल पकड़ लेते हैं, ऐसे उखाड़ भी देते हैं बहुत बार। पिताजी कितने दिनों से मतलब पिताजी ही पहलवानी आपको सिखाए हैं? मेरे पिताजी बचपन से वो भी पहलवानी करते आए हैं, हुँ, कि मेरे देखिए धरोहर है। हुँ, ये मेरे बाबा जी भी किए, मेरे पिताजी भी किए और मैं भी कर ही रहा हूँ हुँ, और हो सकता है कि आने वाला यूथ भी करे। हुँ। जी। हाल ही में 1-2 दिन में आपके 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो अपने उन दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी भैया बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया।
तो फिटनेस का जो अभी हमको लग रहा है कि आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो फिटनेस का क्रेज आएगा, जो अभी जो चल रहा है, जो अभी हमारे क्षेत्र में अगर वो बंद हो जा रहा है और फिटनेस का क्रेज आ रहा है और हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे ज़िले में मेडल आ रहा है, तो मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है। तो इसमें आप लोग मदद करें कि फिटनेस का क्रेज आए। ये फिटनेस, इतना फिटनेस बनाने के लिए राजा भैया काफ़ी भोजन की आवश्यकता पड़ती होगी, तो कैसा डाइट लेते हैं आप? देखिए भैया, देखिए जिसके पास जितना ही भोजन रहेगा उतना ही सही है। जितना अफ़ोर्ड कर सकते हैं लड़के, खाने की कमी नहीं है किसी के पास, तो खाएँ। और जिसके पास कमी है, मेरे तरह भाई, तो दाल-भात भी खा के बॉडी बना सकते हैं, लेकिन मेन इम्पोर्टेंट है भैया वर्कआउट करना। आप किस प्रकार से वर्कआउट कर रहे हैं, कितना वर्कआउट कर रहे हैं, कितना ईमानदारी से रह रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये है, आपके अंदर अनुशासन कितना है, कंटिन्यूटी कितना है, रेगुलरी कितना है, वो चीज़ डिपेंड करता है। ये नहीं कि देखिए भैया 1 साल 2 साल में बॉडी नहीं बनता है, मैं साल की बात कर रहा हूँ। ये बनता है 4 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल में बनता है बॉडी। 1 साल 2 साल में बॉडी नहीं बनता है। और अगर किसी बच्चे को लगता है कि 1 महीना 2 महीना में मैं बॉडी बना लूँगा, 2 महीना 6 महीना में, भैया तो ये वैसी चीज़ नहीं है। इसमें भैया काफ़ी टाइम लगता है, तो इस चीज़ को समझिए और कंटिन्यू आप भी मेहनत कीजिए। राजा भैया आप शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं? शाकाहारी भी। तो जैसे कुछ लोगों का मानना होता है कि मांस मछली से ही सब ज़्यादा प्रोटीन वगैरह मिलता है, तो उससे बॉडी बनाया जा सकता है। आप शाकाहारी हैं तो किस तरह से, मतलब कोई दिक्कत नहीं होती आपको बॉडी तैयार देखिए, करने में? दिक्कत कैसे होगी भैया, इतना दूध अगर मिल रही रहा है भाई, खाने का सब कुछ है ही है। तो देखिए, अगर दिखते समझेंगे तो दिखते हैं। आदमी जहाँ है तहाँ सब कुछ हरान है, अपने आप से हरान है। तो मेरे को नहीं लगता है कि भाई मेरे को दूध दही से बेस्ट कोई मतलब डाइट मिले। आपका कहना है कि परिस्थितियों का, जैसी भी परिस्थितियाँ हों, उनका सामना करना चाहिए। जिस भी परिस्थिति है उसमें बेस्ट करने की कोशिश कीजिए। तो परिस्थिति राजा भैया आप जंगलों में दौड़ने क्यों जाते हैं? भैया ट्रैक ही नहीं है हमारे यहाँ, तो क्या करें? दौड़ ट्रैकर नहीं है। दौड़ने के तो लिए बिहार सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे ये ट्रैक को लेकर? क्योंकि काफ़ी युवाओं को जब आपको दिक्कत हो रही है एक छोटे से गाँव में, तो काफ़ी युवाओं को दिक्कत होती होगी, और जो आपकी सोच है युवाओं को आगे बढ़ाने की, उस सोच को आप कैसे परिलक्षित कराएँगे? क्या कुछ कहना चाहेंगे बिहार सरकार से? देखिए, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे बिहार के जितने भी ज़िले हैं, अगर वहाँ पे एक ग्राउंड और एक व्यायामशाला हो जाए, तो हमको लगता है कि भैया बिहार में ऐसे-ऐसे कोहिनूर छुपे हुए हैं, मेरे ऐसे सैकड़ों बच्चे कल उठ के आएँगे और अपने राज्य और देश के नाम रोशन करेंगे। अभी तो मैं एक बिहारी टार्जन हूँ, मेरे ऐसे सैकड़ों बिहारी टार्जन दबे हुए हैं जिनका कोई नाम पता नहीं है, तो उनको आगे लाने के लिए वैसी सुविधा बैठाना पड़ेगा। तो मैं चाहूँगा कि सरकार उस पे ध्यान दे, वैसी सुविधा दे। तो आपने ये राजा यादव जी हैं जिनको बिहार टार्जन के नाम से जाना जाता है, और इनके घर हम मिलने आए हुए थे। बने रहे हमारे चैनल पे और लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, अपना कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।